को बताऊं, कल कादरी जी हमारे साथ थे, पद्मश्री कादरी जी। तो उनका जो वक्तव्य था वो ये, उनका कहना ये था कि भाई मैं सोच नहीं सकता था कि मैं बीजेपी की सरकार में मुझे ये सम्मान मिले। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं उन्होंने मुसलमानों को हमेशा से मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। अगर किसी को मुसलमानों की स्थिति जाननी है तो वो राजेंद्र सिंह सच्चर साहब की रिपोर्ट को देख ले, तो उसमें पता चल जाएगा कि इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण किया और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक नहीं किया। आज भी प्रधानमंत्री जब 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस पर बोलते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई हमें सबका दिल जीतना है। और वो मोदी जी का जो जादू है वो सर चढ़ के यूँ बोल रहा है कि वो जो बात कहते हैं वो दिल से बात कह रहे हैं। वो 130 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं कि मैं 130 करोड़ भारत के लोगों का सेवक हूँ। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। शाह कादरी को जैसे ही पद्मश्री का अवार्ड दिया गया ऐसे ही राजनीति गर्मा गई। आरोप लगाया गया कि उस व्यक्ति को मुस्लिम होने के नाते इसलिए अवार्ड दिया गया ताकि कर्नाटक इलेक्शन है उसमें इजाफा हो सके, उसमें भाजपा को लाभ मिल सके। अब इसी पर सियासत चल रही है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शमूम कासमी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अवार्ड पद्मश्री अगर मिलता है, अगर उसमें मुस्लिम और हिंदू देखा जाए और उसके बाद ये कहा जाए कि चुनावों में लाभ लेने के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है, तो क्या देखेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार ने ये सोच के उन्हें अवार्ड दिया हो कि हमें कोई इसका लाभ मिलेगा। ऐसा मैंने जो अनुभव किया है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने मुसलमानों को कभी वोट बैंक नहीं समझा। और जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं उन्होंने मुसलमानों को हमेशा से मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। और उसका जो पहला नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो उस नारे के अंदर बहुत जान है, बहुत ताकत है। जब 2014 में वो आए तो आने के बाद उन्होंने इस नारे के ज़रिए से भारत के लोगों के दिलों के अंदर एक ऐसी जगह बनाई, उसमें मैं भारत के लोग कह रहा हूँ, हिंदू और मुसलमान नहीं। इन्होंने मुसलमान बना करके उन्हें तुष्टीकरण किया मुसलमानों का, यानी कांग्रेस ने और अन्य राजनीतिक दलों ने, भाजपा को छोड़ करके। उन्हें तुष्टीकरण इसी को कहते हैं कि आप कुछ करिए नहीं उनके लिए और उनका तुष्टीकरण करते रहिए, उन्हें खुश करते रहिए। उसका उदाहरण मैं ये देता हूँ कि इन्होंने ना तो उनके एजुकेशन पर ध्यान दिया, ना उनके रोज़गार पर ध्यान दिया, बल्कि अगर आपको जानना है इनके वोट बैंक को और इनके तुष्टीकरण को, तो इन्हीं ने यानी कांग्रेस ने अपने ज़माने के अंदर जो 60 साल का कार्यकाल गुजरा है उनके नेतृत्व में, उस वक्त उन्होंने एक कमेटी बनाई। राजेंद्र सिंह सच्चर जो जस्टिस थे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के, रिटायर्ड, उन्होंने मुसलमानों की पूरी रिपोर्ट सामने ला कर रखी कि ये किस स्थिति में आ गए हैं। अगर किसी को मुसलमानों की स्थिति जाननी है तो वो राजेंद्र सिंह सच्चर साहब की रिपोर्ट को देख ले, तो उसमें पता चल जाएगा कि इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण किया और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक नहीं किया। आज भी प्रधानमंत्री जब 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस पर बोलते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई हमें सबका दिल जीतना है। और मैंने अनेकों बार ये बात कही है कि इन नेताओं को, विपक्ष के लोगों को समझना चाहिए कि जादू वो है जो सर चढ़ के बोले। और वो मोदी जी का जो जादू है वो सर चढ़ के यूँ बोल रहा है कि वो जो बात कहते हैं वो दिल से बात कह रहे हैं। वो 130 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं कि मैं 130 करोड़ भारत के लोगों का सेवक हूं। और पूरी दुनिया के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे मान सम्मान को बढ़ाया है, देश के सम्मान को बढ़ाया है। और देश के सम्मान को इतना आगे बढ़ाया है कि पूरी दुनिया, आज विश्व के अंदर अगर कोई शक्तिशाली नेताओं में किसी का नाम आता है तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इसलिए मैं आज को बताऊं, कल कादरी जी हमारे साथ थे, पद्मश्री कादरी जी। तो उनका जो वक्तव्य था वो ये, उनका कहना ये था कि भाई मैं सोच नहीं सकता था कि मैं बीजेपी की सरकार में मुझे ये सम्मान मिलेगा। अब ये भी देखिए आप कि उन्होंने उसे अप्लाई भी नहीं किया,
बल्कि जो पुराना पढ़ा हुआ था उन्होंने उसी रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें बुलाया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, इससे बड़ी निष्पक्षता क्या हो सकती है। जो लोग ये बात कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी को ईश्वर का वरदान हासिल है, और मैं आज ये अपने अनुभव की बेस पर कह रहा हूं, हम भारत के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें 75 साल के अंदर हम अभी भारतीय नहीं हो सके। इन्होंने इतनी दूरियां हमारी बढ़ाई हैं कि हम भारतीय नहीं हो सके, जबकि देश सबसे पहले, कंट्री सबसे पहले। कोई धर्म मना नहीं करता अपनी कंट्री से प्यार करने के लिए। हजरत मोहम्मद साहब ने तो खुद कहा कि तुम अपने वतन से प्यार करो। तो वतन से प्यार करने के लिए प्रेरित करते इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने तो उन्हें अंधकार की तरफ धकेला। और मैं मुस्लिम यूथ को जहां जहां इनके नेता थे, पैराशूटी नेता थे, यानी कहा ये तुम्हारे नेता हैं, इन्होंने नेता पैदा किए थे, वो नेता थे नहीं, और उनके जरिए से मुसलमानों के यूथ को, मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा। आज तेजी के साथ यूथ, नौजवान जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ और प्रधानमंत्री की तरफ आ रहे हैं, और इसलिए आ रहे हैं कि सबका साथ सबके विकास में उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अभी मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री हैं, बगैर भेदभाव के काम कर रहे हैं। उन्होंने एक नकल विरोधी अध्यादेश लेकर आए, उससे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा, हमारे बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बच्चे मेहनत करेंगे और मेहनत करने वालों को फल मिलेगा। और जो लोग नकल के ज़रिए से अपने आप को आगे लाते थे, या उनकी जगहों जो टैलेंटेड नहीं थे, और टैलेंटेड लोग जब टैलेंटेड लोगों की जगह लेते थे, तो आज वो उस पर रोक लगेगी। तो मैं आज ये समझता हूँ। अभी उन्होंने एक और बात मैं आपसे कहूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी ने एक और बात की है जो मैं उनका समर्थक हूँ। वो ये है कि जैसे क्या है भाई, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो मज़ार हैं, कब्रें हैं, जो कब्रें हैं वो तो कब्रिस्तान में बनेंगी। अब यहाँ मैं थाने में एक कब्र बना करके यहाँ पे कब्जा कर लूँ तो ये तो गलत है। तो मैंने उसके ऊपर गौर किया, और मैंने बल्कि आज मैं ये बात आपके ज़रिए से भी पहुँचाना चाहता हूँ कि ये लैंड जो हमारी कीमती लैंड है, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं धर्म स्थल बना करके। उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे सूफी संत थे, ये देश तो सूफी संतों का है, ये तो आध्यात्मिकता का देश है। जितने धर्म पूरी दुनिया में पाए जाते हैं उतने धर्म अकेले भारत में पाए जाते हैं। जितने मौसम पूरी दुनिया में पाए जाते हैं उतने मौसम अकेले भारत में पाए जाते हैं। हमारे ईश्वर ने, उस मालिक ने हमें जितना पूरी दुनिया को दिया है, तो आधे से ज़्यादा तो हमें ही दिया है। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस भाईचारे को बढ़ाइए। और नरेंद्र मोदी जी जो काम लेके चले हैं वो बहुत प्यारा है। अब बताइए, तुष्टिकरण तो वो करते हैं कि एक उनके यहाँ एक वो है कवि है, कोई कवि, उस कवि को सिर्फ जो है कविता गाने के ऊपर प्रियंका गांधी ने उसे पार्लियामेंट दिलवा दी, सिर्फ उसके गाने के ऊपर, क्योंकि वो उनकी प्रशंसा कर रहा था। क्योंकि शायरों का तो काम ही ये होता है। और वो ये कहता है कि एक आदमी को आपने पद्मश्री दे दिया तो पूरे मुसलमानों को आप जो है वो ये ऐसा प्रचारित कर रहे हो कि हमने सारे मुसलमानों को पुरस्कृत कर दिया है। कितनी घटिया बात है, कितनी छोटी बात है कि तुम्हें तो पुरस्कार ही इसी बेस पर मिला। और मैं आज ये कह सकता हूँ कि हमारी जो सरकार है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम भारतीयों की सरकार है। अरे भाई, मैं मुगलों को भी भारत का नहीं मानता हूँ, मैं अंग्रेज़ों को भी नहीं मानता हूँ। आज भारत के लोगों की सरकार, जो भारत के लोग चला रहे, वो तो आज है। हमें मतलब क्या है मुगलों से, हमें मतलब क्या पुर्तगालियों से, हमें मतलब क्या है अंग्रेज़ों से। आज हम भारत के लोग, हमारा डीएनए एक है, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। इसे मजबूत करिए, इसे आगे बढ़ाइए, तो कल्याण ही कल्याण होगा। जब अवार्ड मिलने के बाद में कादी साहब जब पीएम मोदी से मिल रहे थे, तो उन्होंने अपनी एक पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज साहब आपने मुझे गलत साबित कर दिया। यानी कि जिस सरकार में, कांग्रेस सरकार में मैंने उम्मीद जताई थी कि मुझे अवार्ड मिलेगा, और उसके लिए लगातार कई साल तक आवेदन किया, वहाँ मुझे नहीं मिला। जिससे उम्मीद नहीं थी उसने उम्मीदों को खरा हो। नहीं, कल वो हमारे साथ एक शो में थे, एबीपी न्यूज़ के, उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी को वोट दूंगा, मैं अब तक गलतफहमी में था, ये उन्होंने कहा। दूसरी बात, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इनके इतिहास के बारे में क्या जाइए। 2005 में 1990 में मेरे होम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश में एक दंगा हुआ सांप्रदायिक। तो वहाँ हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ गए। हम यंग थे,
मतलब बहुत आपकी तरह से। हमने उस वक्त कहा कि पहले तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे तब हमारे भाइयों के पास जाओगे। तो नतीजा ये हुआ कि जो पूरा झुंड था जो हमारे हिंदू भाइयों को मारना चाहता था, हमने उनसे कहा कि पहले हमें मारो। फिर क्या उनकी हिम्मत थी, हमने ललकारा उन्हें, हमारे साथ और बहुत लोग आ गए, तो हमने उसे नाकाम कर दिया। तो हमारे 4 कलेक्टर यानी 4 डीएम और 4 पुलिस अधीक्षक थाने से लेकर रिपोर्ट पूरी बना करके वो दिल्ली पहुंची। 4 बार दिल्ली आई यूपी से होते हुए। इतनी सेटिंग थी उस वक्त, जो है श्री जायसवाल जी जो है डिप्टी वो थे यहाँ डिप्टी होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर थे। तो किसी ने तो हमसे कहा कि भाई ये तो सेटिंग है, उन लोगों ये ऐसे नहीं मिलता अवार्ड। तो मैंने कहा ऐसा अवार्ड हमें नहीं चाहिए। आज हम अवार्ड देने वाले हैं। आज जब हमारे प्रधानमंत्री पद्मश्री का और ये अवार्ड देते हैं तो हमें लगता है ये अवार्ड हमें मिल रहा है। हमने कहा हमें हमारे लोग हमसे प्यार करें, हमसे स्नेह करें, हमसे मोहब्बत करें, हमें अपना भाई जाने, ये हमारा अवार्ड है। आज जब हम यहाँ बोल के आ रहे थे तो कह रहे थे बिल्कुल ऐसा लगता है आपकी बातों में कि बड़ा प्यार था। मैंने कहा ये दो खून के रिश्तों की में जो कशिश है हमारे वो है, और इसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी लेके चल रहे हैं। और मैं इसलिए बार बार ये बात कहता हूँ कि प्रधानमंत्री को आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद इसलिए कहता हूँ वरदान उनको कि वो किसी राजघराने में पैदा नहीं हुए, बड़े गरीब घर में पैदा हुए। आज की राष्ट्रपति हमारी मुर्मू जी वो किसी राजघराने में पैदा नहीं हुई, निहायत कमज़ोर वर्ग के अंदर पैदा हुई। आरएसएस की बैकग्राउंड खुद ही वही है कि वो सारे के सारे साधारण हैं, और इन्होंने बीजेपी और आरएसएस से मुसलमानों को डराया। मगर मुझे आज आशा है कि ये भारत का मुसलमान आदरणीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर अमल करेगा और अपनी दूरियों को कम करेगा। इसलिए कि हिंदू और मुसलमानों की इसलिए जोड़ रहना चाहिए कि मुसलमानों के नेताओं ने कॉलेज और स्कूल नहीं बनाए। हमारे 94% बच्चे मुसलमानों के हिंदुओं के स्थापित स्कूलों में, और उन हिंदुओं के जो आरएसएस से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी बैकग्राउंड आरएसएस है, उनके स्कूल और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। तब हमारे बच्चे मुख्य धारा की तरफ आ रहे हैं। एक सवाल और, कादिर साहब ने एक और बात कही कि आज तक मैं कांग्रेसी था और कांग्रेस को वोट करता आया, लेकिन अब मैं मोदी को यानी कि भाजपा को वोट करूंगा। लेकिन सवाल यह है कि अब लोग इसे कह रहे हैं कि तुष्टीकरण का जो आज तक शिकार बनते आए, अब क्या वो लोग भी इससे संदेश लेंगे या प्रेरणा लेंगे कादिर साहब से? नहीं, मैं तो खुद बता रहा हूँ ना आपसे इन बातों को। मैं तो पूरे देश के अंदर भ्रमण करता हूँ। मैंने इसीलिए उत्तराखंड का जिक्र किया, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, बगैर भेदभाव के 80 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री मिल रही है। वो 80 करोड़ लोग मुख्य धारा से जुड़ेंगे। और आपको ये बता दूँ, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं, उसमें सिख और ईसाई नहीं है, सबको बराबर। अगर कच्चे मकान जो है वो गरीब हिंदुओं के बनाए जा रहे हैं तो मुसलमानों को भी बनाए जा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज मुसलमान और हिंदू दोनों बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं। कैसे? कि देश में शांति है। शांति कैसे? कि दंगा नहीं है। और अभी जो पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के जन्मोत्सव के ऊपर, रामनवमी के ऊपर जो दंगा हुआ बंगाल के, बिहार के अंदर, तो लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये जो है भाजपा और आरएसएस करा रही। अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ना चाहे तो पत्ता नहीं हिल सकता। हम थाने के अंदर खड़े हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट के अंदर। आज शहीद भगत सिंह का यहाँ हम जन्मदिन मनाने के लिए आए थे। तो आज ये मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ के एसएसओ से पूछ लीजिए, यहाँ के कर्मचारी से पूछ लीजिए, अगर ये लोग सतर्क हों तो सड़क के ऊपर किसी का मर्डर तो दूसरी बात, किसी बहन बेटी की बेइज्जती की तो दूसरी बात, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि देख ले उठा करके। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी, ये सरकार की जिम्मेदारी, ये यानी बिहार की सरकार नीतीश कुमार और बंगाल की ममता बनर्जी दोनों जिम्मेदार हैं। और दोनों को जो है मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति को एक्शन लेना चाहिए, होम मिनिस्ट्री को एक्शन लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं 2024 की बात करें, तो वो लगातार जो पद्मश्री की बात जो आ रही है कि पद्मश्री अब निष्पक्ष तरीके से मिला, कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि इससे पहले कि सरकारों में पद्मश्री 60 गांठ से और कहीं ना कहीं एक सिफारिश से मिला करता था? तो मैंने बताया नहीं आपसे, मैं तो इसके लिए किसी दूसरे से जो है, मैं खुद गवाह हूँ इसके लिए, मतलब किसी और की जरूरत नहीं है। मैं तो बिल्कुल के हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भाई मैं आपको बता दूं कि पूरा रिकॉर्ड मेरे पास रखा हुआ है कि आप देख लेंगे 2 जिला पंचायत के अध्यक्ष, क्योंकि मैं काम करता था। हमने जब 750 बच्चियाँ रह गई थी 1000 पे 750 बच्चियाँ रह गई थी, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से बच्चियों को मरवा देते थे हमने। उस पर आज वो
पूरी की पूरी 1000 बराबर बराबर हो गई। जब लोग पोलियो की खुराक नहीं पिलाते थे, तब हमने जो है सम्मेलन करके जो है धर्म गुरुओं को बुला करके प्रेरित किया, खासतौर से मुस्लिम समाज को, कि भाई अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाओ वरना ये अपाहिज हो जाएंगे। तो मैं, हमसे ज़्यादा कोई और वो नहीं कह, मैं तो प्रैक्टिकली आदमी हूँ भाई। हमने तो इस देश के अंदर भाईचारे के लिए आप भी उस तुष्टिकरण का शिकार हुए हैं हम। कांग्रेस का कार्यकाल था वो सारा, इन्हीं लोगों का था। भाजपा का तो अब आया भाई, 9 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो अभी जरा थोड़ा और समय दीजिए। ऐसे हो जाएंगे कि हम लोग अपने आप को हिंदू मुसलमान नहीं कहेंगे, हम भारतीय कहा करेंगे। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन लोग जब पूछे कौन हो, भारतीय है हम।